वीडियो पोलैंड के हवाले से गुड न्यूज़ है कि यहाँ पे जो है वो वर्क परमिट वीज़े आ गए हैं, हर कैटेगरी में अवेलेबल हैं। तो अभी ग्रॉसरी करने आया था, तो अभी मैं जाके आपको बताता हूँ कि क्या क्या कैटेगरी में और सारी उसकी डिटेल्स हैं। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आप लोगों के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। तो पोलैंड में क्या जॉब ऑफ़र्स हैं, कौन से वर्क परमिट आए हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, कितनी सैलरी है, सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। स्किल्ड वर्कर हैं और अनस्किल्ड वर्कर की भी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये गुड न्यूज़ है पोलैंड के हवाले से। तो जो पहले जॉब ऑफ़र्स हैं स्किल्ड वर्कर्स के लिए वो सुन लें। उसमें प्लास्टिक वेल्डर्स हैं, जो भी फर्नीचर का काम आता है, जिनको फर्नीचर में कारपेंटर आ गया, फर्नीचर में उसमें आ गया आपका जो फर्नीचर के ये बॉक्सेस होते हैं इनकी फ़िटिंग करना आ गया। ठीक है। और सोफ़ा वगैरह जो मेक करते हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पे मशीन जो सिलाई वगैरह का काम जिनको आता है, मतलब पर्दे वगैरह सीते हैं। ठीक है। फिटर ऑफ फर्नीचर फ्रेम्स आ गए। फिर इसके अलावा आपके आ गए फर्नीचर कारपेंटर हो गए, ओवरलॉक वाली मशीनों के कारीगर आ गए, CNC मशीन ऑपरेटर आ गए, फर्नीचर फ्रेम असेंबलर जो फर्नीचरों के बड़े बड़े ये स्टोर्स हैं, वेयर हाउस हैं, किया वगैरह के, इनके जो फ्रेम असेंबल करते हैं। ठीक है। इंडस्ट्रियल इंसुलेशन फिटर आ गए कि, और इसके अलावा जो है वेल्डर की बहुत सारी कैटेगरी है। 135 है, इसमें GMAW जो मशीन ये यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा बेबी सिटर्स की भी जॉब्स हैं। मसाज के थेरापिस्ट आ गए, वो तो नहीं होगा पाकिस्तान में। ठीक है। गोश्त की दुकान पे भी गोश्त कटर आ गए, बीफ कटर आ गए, मीट कटर आ गए। ठीक है। फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आ गए। ठीक है। तो ये सारी कैटेगरीज़, इंडस्ट्रियल पाइपलाइन फिटर आ गए पोलैंड के अंदर। तो ये सारी कैटेगरीज़ जो हैं वो जॉब्स की अवेलेबल हैं। और इनके लिए आपको रिक्वायरमेंट क्या है कि आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस हर जॉब के लिए। अभी आज मैं 3 जॉब्स के बारे में आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि इसका क्या एक्सपीरियंस है। आपकी CV होनी चाहिए। जनरली ये एक्सपीरियंस सुन लें पहले। आपकी CV, यूरोपास फॉर्मेट CV, ये वीडियो जिस तरह बनाते हैं यूरोपास CV फॉर्मेट, ये वीडियो जो है वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस तरह आप अपनी CV बना सकते हैं। CV में आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका एड्रेस। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपने कहाँ पे काम किया, कितनी देर किया, आपकी ड्यूटीज़ क्या थी। तो CV का ये मकसद होता है। ये नहीं मकसद होता यहाँ पे लोग जी अपना घर का एड्रेस और सारा कुछ डाल के एंड पे रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड ऑन फर्निश्ड। वर्क एक्सपीरियंस चीज़ बिल्कुल खाली है, बस डेट्स लिख देते हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अगर किसी जगह फैक्ट्री में काम किया है तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या थी। इसके अलावा आपका पासपोर्ट स्कैन होना चाहिए। स्कैन आपका प्रॉपर, हमेशा अपना पासपोर्ट स्कैनर से स्कैन कराएं। मोबाइल से तस्वीर उसकी ना लिया करें, कोई भी डॉक्यूमेंट जब आपने बाहर भेजना हो। ठीक है। तो चलें इसकी तरफ मैं अब आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या आपकी ड्यूटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले प्लास्टिक वेल्डर की हम बात करें तो इसकी ऑफ़र में क्या है। इसकी सैलरी जो है तकरीबन 1200 यूरो से लेके 1600 यूरो पर जो है वो मंथ है सैलरी, नेट सैलरी जो कैंडिडेट को मिलेगी। ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि आपको वेल्डिंग, ग्लूइंग, लेइंग ऑफ प्लास्टिक पाइप्स, ठीक है, जॉइंट्स एंड पार्ट्स, प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ प्लास्टिक, PVC के जो प्लास्टिक्स हैं उनके ग्लू कैसे उनको जोड़ना है। ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स हैं। फिर इसमें ये हो सकता है कि असेंबली या रिपेयर है, इंस्पेक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग टैंक्स। ठीक है। इसके अलावा वेल्डिंग मशीन्स हैं, पावर टूल्स हैं। ये सारा कुछ आपने जो है वो इस ड्यूटी में करना है। ठीक है। और इसमें जो है ये बड़ी हाईली आपकी पेड है। और इसमें जो है आपको पहले एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी और फर्स्ट मंथ की ट्रेनिंग के बाद आप पहले आपकी सैलरी फर्स्ट मंथ में 23 पोलन तकरीबन 5 यूरो पर जो है वो आवर होगी। और इसके बाद ये इंक्रीज़ होकर 7 यूरो पर आवर है। मंडे टू फ्राइडे इसमें वर्क है। 8 घंटे की शिफ्ट है, 10 घंटे की शिफ्ट है, ये डिपेंड करता है आप किस में जाते हैं। ठीक है। ये प्लास्टिक वेयर की कैटेगरी आ गई और इसकी लोकेशन जो है वो पोलैंड है। अब इसके अलावा जो जनरल कैटेगरी में है, मैं जिसकी जो हर कोई ऑलमोस्ट फिटर्स ऑफ फर्नीचर फ्रेम्स है। ठीक है। इसकी सैलरी जो यूरो में है तकरीबन 650 से लेके 1100 यूरो तक है। ठीक है। और इसमें क्या करना है कि आपको जो वुडन स्ट्रक्चर्स हैं, जो आर्म चेयर्स हैं, सोफ़ाज़ की जो एसेसरीज़ हैं, बाहर के मुल्कों में ये सारी चीज़ें पैक्ड आती हैं। आपके बेड पैक आते हैं, आपके सोफ़ा पैक आते हैं, वो सारा कुछ उसको असेंबल करना। ठीक है।
फिर इसके अलावा क्या है जी, इसमें आपने एफिशिएंट एंड क्विक आपके हाथ होने चाहिए, ठीक है। आपको खड़े होकर ज़्यादा देर ये काम करना है। गुड फिज़िकल कंडीशन आपकी होनी चाहिए। ये एक जनरल कैटेगरी है जब वर्क वीज़े की हम बात करते हैं। तो इसकी भी सैलरी जो है वो कम्पिटिटिव है, पोलैंड के अंदर ही इसकी लोकेशन है। और इसके अलावा थर्ड जो हमें कैटेगरी वर्क परमिट की मौसूल हुई है वो जनरल वर्कर्स में आपके आ गए ये फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। फ्रीज़ समर फॉर विंटर। वर्क इन फूड प्रोडक्शन में आपकी सैलरी कम है, यहाँ पे तकरीबन 750 से 900 यूरो तक है। और इसमें क्या है, आपने क्या क्या करना है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। स्टैंडिंग एट द प्रोडक्शन लाइन, सी फोटोज, मैनुअल प्रिपरेशन ऑफ रेडी टू ईट मील। क्या इसमें फ्राइज़ हैं, बर्गर्स हैं, डम्पलिंग्स हैं, फिर आपके जो ये सैलड बनाते हैं ये आपने खड़े होकर बनाने हैं, उसकी पैकेजिंग करनी है, ठीक है। और इसके अलावा आपने क्या करना है, वेयर हाउसेस के अंदर काम करना है। फूड प्रोडक्शन जो है रूम टेम्परेचर जो है वो इसमें बहुत कम हो सकता है, ठंड में आपने काम करना है, ठीक है। एबिलिटी टू परफॉर्म क्विक मैनुअल वर्क, ठीक है, आपने हाथ से काम करना है। और आपको थोड़ी बहुत ही जो है वो इंग्लिश की स्किल्स भी आती हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है अगर आप पॉलिश लैंग्वेज, ये बात हमेशा याद रखें, जिस कंट्री में आपने जाना है अगर वहाँ की आप ज़ुबान सीख लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका बेनिफिट है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। पोलैंड में वर्क परमिट की गुड न्यूज़ है, वर्क परमिट अवेलेबल हैं। बहुत अच्छी कंपनीज़ के जिनके वीज़े का हाई सक्सेस रेट हो, ये वही वर्क परमिट हैं जो पाकिस्तान, इंडिया और यूएई में जो लोग इसको डन बेस पे कह के बेचते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेरे भाई यूएई में हैं, कुवैत में हैं, ओमान में हैं, ठीक है। इसके अलावा कहीं रोमानिया में हैं या मोल्दोवा है या अज़रबैजान, तो इन कंट्रीज़ में जो लोग हैं जो पाकिस्तान से वहाँ पे अपनी दिहाड़ी करना गए हुए हैं, जो वहाँ पे अपनी ड्यूटीज़ कर रहे हैं, यूएई, दुबई हो गया, ओमान हो गया, मस्कत, कुवैत, ठीक है। तो इनके ज़्यादा अच्छे चांसेस हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी काफ़ी सारा वर्क एक्सपीरियंस है, उनको इजीली वीज़ा भी मिल जाएगा, वीज़ा अपॉइंटमेंट का भी इशू नहीं होगा, ठीक है। कुवैत वाले, ओमान वाले या ये जो हैं नेबरिंग यूरोप के कंट्रीज़ में रोमानिया वाले हो गए, मोल्दोवा वाले हो गए, इनको तो फ़ौरन से डन बेस पे ये वीज़ा होगा विदाउट एनी जिसमें रिजेक्शन के चांसेस हों। और पाकिस्तान में थोड़ा सा अपॉइंटमेंट का इशू है, पाकिस्तान इंडिया में, लेकिन वो भी अगर आपकी कंपनी बड़ी और कंपनी ख़ुद कॉन्टैक्ट करे एम्बेसी में तो अपॉइंटमेंट भी मिल जाती है, ठीक है। थोड़ा सा टाइम उसका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन उसमें यह है कि आपके वीज़े के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो भी आप में से लोग यहाँ पे पढ़े लिखे कह दिया, जो जिनको कोई स्किल्स आती हैं, जिनको कुछ काम करने का मूड है या उन्होंने ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस है, तो भाई वो इसके लिए अप्लाई करें। यूरोप आने का बेहतरीन मौका है। स्किल्ड वर्कर्स की हमेशा ज़रूरत होती है। लफंटरू जिनको कोई स्किल नहीं है, बस ये कहते हैं कि पैसा ले लें और वीज़ा दे दें, तो ऐसा कोई चांस नहीं होने वाला। सीधी सी बात है, जिनको स्किल्स आती हैं उनको वीज़ा मिल भी सकता है, उनका वीज़ा हो भी सकता है। तो जिनको कोई काम का एक्सपीरियंस है, ड्राइवर्स की भी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, बड़े कंटेनर्स, और उसकी बड़ी इजीली सी अपॉइंटमेंट मैं आपको मस्कत से, ओमान से दे दूँगा। और इसमें ठीक ठाक आपकी ड्राइवर्स की सैलरी है अराउंड अबाउट 1500 से 2000 यूरो तक। और बड़े जो मैन के ट्राले हैं, जिनका एक्सपीरियंस, जिनके पास लाइसेंस है और बड़े ट्राले यूएई वगैरह में चलाते हैं, सऊदी अरब में चलाते हैं, तो उनको, क्योंकि वहाँ पे भी ड्राइविंग इसी साइड पे है, लेफ़्ट साइड पे, तो वो उनके लिए भी जॉब्स की कैटेगरी अवेलेबल है, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो यहाँ डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, वो मेरे से कांटेक्ट करें, सिर्फ इंटरेस्टेड लोग। और इसमें फ़जूल लोग बिल्कुल कोई कांटेक्ट ना करें जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिसको कोई स्किल नहीं आती, बस जेब में पैसे लेके फिर रहा है कि मुझे वीज़ा मिल जाए। ऐसे वीज़े हमेशा रिजेक्ट होते हैं। तो स्किल्ड वर्कर जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो वाकई में इंटरेस्टेड हैं, वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। उनको मैं यहाँ के जेन्युइन वर्क परमिट जिस पे वीज़ा लगेगा वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड करूँगा। और इसमें ये डन बेस वाला काम है, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू। ये शॉर्ट वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए।